नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो उत्साह के साथ काम शुरू तो करते हैं, लेकिन ध्यान बनाए रखना मुश्किल हो जाता है? क्या आपका ध्यान बार-बार भटकता है? कभी डिजिटल दुनिया से, तो कभी अपने ही बेचैन विचारों से? क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सक्षम नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि आपका ध्यान केंद्रित नहीं है। यदि आपने इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यह वीडियो आपके लिए ही बना है। आज हम ध्यान केंद्रित करने की कला में गहराई से उतरेंगे। वह मायावी महाशक्ति जो उन लोगों को अलग करती है जो महानता प्राप्त करते हैं, और उन लोगों को जो केवल इसके बारे में सपने देखते हैं। हम व्यावहारिक कार्रवाई योग्य रणनीतियों का पता लगाने जा रहे हैं जो आपको अपने जीवन के हर पहलू में लेजर जैसे ध्यान को विकसित करने में मदद करेंगी। हम शोर को ब्लॉक करना, अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करना और वास्तव में अपनी उत्पादकता और अंततः अपने पूरे जीवन को बदलने के तरीके सीखेंगे। आज हम केवल सिद्धांत की बात नहीं करेंगे, हम इतिहास के कुछ सबसे केंद्रित व्यक्तियों के जीवन और कार्य प्रणाली में गहराई से उतरने जा रहे हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स, एप्पल के दूरदर्शी, एलोन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के अथक अन्वेषक, और महान मुक्केबाज मोहम्मद अली। हम पता लगाएंगे कि कैसे उन्होंने अपनी एकाग्रता को तेज किया, ध्यान भंग करने वाली चीजों को रोका और अभूतपूर्व सफलता हासिल की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उनकी तकनीकों को उन क्रियाशील चरणों में अनुवादित करेंगे जिनका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, किसी भी कार्य में पूरी तरह से और अविचल ध्यान के साथ संलग्न होने की क्षमता का अनुभव करें। चाहे वह एक महत्वपूर्ण कार्य परियोजना हो, एक चुनौतीपूर्ण अध्ययन सत्र हो, या एक व्यक्तिगत जुनून परियोजना हो। खुद को इतना गहराई से उस काम में लीन होने की कल्पना करें कि समय पिघल जाता है और आप एक एकल केंद्रित घंटे में उतना अधिक हासिल कर लेते हैं जितना कि ज्यादातर लोग पूरे दिन में करते हैं। यह सिर्फ कोई दूर का सपना नहीं है, यह एक वास्तविकता है जिसे आप बना सकते हैं। तो क्या आप खोज और परिवर्तन की इस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने स्वयं के ध्यान के स्वामी बनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं, एक ऐसी कहानी जिससे हम में से कई लोग जुड़ सकते हैं। रोहन नाम के एक युवक की कल्पना कीजिए। रोहन बुद्धिमान, सक्षम और प्रेरित है, लेकिन वह एक आम चुनौती का सामना करता है, ध्यान भंग होना। हर बार जब वह पढ़ने बैठता है तो उसका फोन नोटिफिकेशन की बाट से गूंजने लगता है। सोशल मीडिया पर एक मजाकिया मीम, एक दोस्त का कैजुअल टेक्स्ट मैसेज, एक ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट, हर छोटी छोटी रुकावट उसके ध्यान को उसकी पाठ्य पुस्तकों से दूर खींच लेती है। जब रोहन अपने फोन के प्रलोभनों का विरोध करने में कामयाब हो जाता है तो उसे अपना मन भटकता हुआ महसूस होता है। ये बहुत उबाऊ है, या शायद मैं बस एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, जैसे विचार उसकी सोच को धुंधला करने लगते हैं। जल्द ही वह टाल मटोल के दुष्चक्र में फंस जाता है। वह पढ़ाई न करने के लिए दोषी महसूस करता है, लेकिन वह अपराध बोध केवल ध्यान केंद्रित करना कठिन बना देता है और चक्र जारी रहता है। जैसे जैसे उसकी परीक्षाएं नजदीक आती हैं, रोहन घबराहट से भर जाता है। उसे एहसास होता है कि वह अपनी पढ़ाई में काफी पीछे है और उसने कीमती समय बर्बाद कर दिया है। स्थिति की गंभीरता उसे समझ आती है। अगर मैं अपने ध्यान भंग करने वाले तत्वों को नियंत्रित नहीं करूंगा, तो वे मेरी सफलता को नियंत्रित कर लेंगे। ये एक ऐसी अनुभूति है जो हम में से कई लोगों ने, शायद आपने भी अनुभव की होगी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लगातार उत्तेजना सामान्य है। हमारे फोन हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें व्यस्त रखने के लिए बनाए गए हैं, और हमारे दिमाग अक्सर इतनी अधिक जानकारी से जूझते रहते हैं कि ध्यान केंद्रित करना एक कठिन लड़ाई जैसा लगता है। तो रोहन ने और हम कैसे ध्यान भंग करने के इस चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं और अपने ध्यान को कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं? आइए पहले चरण का पता लगाएं, जिसमें अपने ध्यान भंग करने वाले तत्वों को समझना शामिल है। रोहन बुद्धिमान और प्रेरित व्यक्ति होने के नाते अपनी मानसिक आदतों के एक पर्यवेक्षक बनकर शुरुआत करता है। उसने यह जानने का फैसला किया कि वास्तव में कब और क्यों उसका ध्यान अपने कार्यों से हट जाता है। उसे एहसास हुआ कि उसका फोन न केवल बाहरी ध्यान भंग का स्रोत है, बल्कि सबसे बड़ा अपराधी है। हर बार जब वह किसी काम पर बैठता था, तो वे नोटिफिकेशन छोटे चुंबकों की तरह होते थे,
जो उसे उसकी पाठ्य पुस्तकों से दूर खींच लेते थे। उसे याद आया कि कैसे वह सोशल मीडिया पर जल्दी से चेक इन करने को सही ठहराता था। बस 10 मिनट, वह खुद से कहता था, लेकिन अक्सर वह समय का ट्रैक खो देता था और 2 घंटे कब निकल जाते थे उसे पता ही नहीं चलता था। उससे पहले वह अनगिनत स्क्रॉल से खुद को अलग कर पाता था। उसे एहसास हुआ कि यह केवल फोन ही नहीं था, बल्कि तत्काल संतुष्टि पाने की आदत भी थी, जो उसके ध्यान को खराब कर रही थी। उसने यह भी पाया कि उसके अपने विचार भी ध्यान भंग करने वाले थे। वे छोटी छोटी आवाजें जो उसे ब्रेक लेने, चीजों को बाद में करने या उसके सामने मौजूद चीज की तुलना में कुछ कम चुनौतीपूर्ण खोजने के लिए मनाती थीं। उसे जल्द ही इस बारे में एक गहरा रहस्य पता चला कि उसकी ऊर्जा कहाँ जाती है। उसे एहसास हुआ कि जहां आपका ध्यान जाता है, आपकी ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है। जब उसने अपनी ऊर्जा को ध्यान भंग करने की दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति दी, तो उसने अंततः उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता खो दी जो वास्तव में मायने रखती थीं। आगे रोहन ने क्या किया? उसने पहचाना कि उसे इन विकर्षणों को नियंत्रित करने के लिए अपने परिवेश में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है, और उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपने फोन से शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखना शुरू कर दिया, और जब वह किसी महत्वपूर्ण चीज पर काम कर रहा होता, तो वह फोन को दूसरे कमरे में रख देता था। पहले तो यह मुश्किल था और वह खुद को अपना फोन पकड़ना चाहता था, लेकिन समय के साथ उसने देखा कि अपने फोन को अनुपलब्ध करके उसे शांति का एहसास होने लगा। एक ऐसी शांति जिसकी उसे जानकारी भी नहीं थी। यह उस शांति में था जिसे उसने सोचने और ध्यान केंद्रित करने के लिए जगह खोजने की आवश्यकता थी। यह मुझे लेखक और आध्यात्मिक शिक्षक एखार्ट टोल के एक प्रसिद्ध उद्धरण की याद दिलाता है। आप अतीत में जाकर खुद को नहीं पा सकते, आप वर्तमान में आकर खुद को पा सकते हैं। रोहन की कार्रवाइयां इसका भौतिक प्रदर्शन थीं। अपने फोन को दूसरे कमरे में रखकर वह वास्तव में वर्तमान में आ रहा था और गहरे काम के लिए जगह बना रहा था। यह हम सभी के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। वास्तव में ध्यान प्राप्त करने के लिए हमें सचेत रूप से यह चुनना होगा कि हम किस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और सुनिश्चित करना होगा कि हमारी क्रियाएं उस विकल्प का समर्थन करें। अब ध्यान भंग करने के सबसे बड़े बाहरी स्रोत को संबोधित करने के बाद रोहन ने अपनी एकाग्रता की क्षमता को और बढ़ाना चाहा। उसे पोमोडोरो तकनीक के बारे में पता चला। पोमोडोरो तकनीक एक समय प्रबंधन रणनीति है जिसमें आपके काम को 25 मिनट के अंतराल में तोड़ना शामिल है, जिसे पोमोडोरोस कहा जाता है, और 5 मिनट के छोटे ब्रेक द्वारा अलग किया जाता है। प्रत्येक 4 पोमोडोरो के बाद आप 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक लेते हैं। रोहन शुरू में पोमोडोरो तकनीक के बारे में संशय में था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इसे खुले दिमाग से देखेगा। उसने बस एक पोमोडोरो सत्र पूरा करने का लक्ष्य रखा। पोमोडोरो के लिए वह केवल 25 मिनट गणित के प्रश्नों को हल करने में खर्च करेगा। उसने एक टाइमर लगाया और खुद से कहा, मैं इसे सिर्फ 25 मिनट के लिए करने जा रहा हूं और फिर मैं ब्रेक ले सकता हूं। उसके आश्चर्य और खुशी की बात यह है कि उसने पाया कि 25 मिनट पूरे होने से पहले ही उसने बड़ी संख्या में प्रश्नों को हल कर लिया था। अपने 5 मिनट के ब्रेक के दौरान उसने खुद को थोड़ा स्ट्रेचिंग करके एक गिलास पानी पीकर पुरस्कृत किया और फिर अगले पोमोडोरो के लिए काम पर वापस आ गया। उन्होंने पाया कि इस अभ्यास ने उसके दिमाग को तरोताजा रखने में मदद की और उसे पहले से कहीं अधिक समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में मदद मिली। पोमोडोरो तकनीक की प्रतिभा, जैसा कि रोहन ने खोजा, यह है कि यह अक्सर बहुत अधिक काम पूरा करने की जबरदस्त भावना को तोड़ देती है। इसके बजाय आप केवल एक छोटे से समय के ब्लॉक को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया कम डराने वाली हो जाती है। इसे मैराथन दौड़ने की तरह सोचें। यदि आप अपनी अधिकतम गति से स्प्रिंट करके शुरुआत करते हैं, तो आप खुद को जल्दी थका देंगे। हालांकि यदि आप एक स्थिर गति बनाए रखते हैं, तो आप लंबी दूरी को आराम से पूरा करने की अधिक संभावना रखते हैं। इसी तरह नियमित ब्रेक के साथ केंद्रित फटने में काम करके आप बर्नआउट महसूस किए बिना अपने पूरे कार्य सत्र में अपने ध्यान और ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। यह विधि एक ऐसी संरचना प्रदान करती है जो आपको टाल-मटोल से बचने और गहरे केंद्रित काम में संलग्न होने में मदद करती है। लेकिन रोहन यही नहीं रुका। उसे एहसास हुआ कि कभी-कभी उसका ध्यान इसलिए भी भटक जाता था क्योंकि उसे ठीक से पता नहीं होता था कि पहले क्या करना है।
उसे एहसास हुआ कि वह बिना किसी योजना के कुछ भी करना शुरू कर देता था और जल्द ही खुद को ऊबा हुआ और अनुत्पादक महसूस करता था। उसने स्पष्टता और प्राथमिकता के महत्व को पहचानना शुरू कर दिया। उसने हर सुबह एक टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वह सिर्फ एक सामान्य सूची नहीं बना रहा था, वह वास्तव में अपने दिन को संरचित कर रहा था। उसने सुनिश्चित किया कि वह प्रत्येक कार्य को प्राथमिकता दे। उसने लिखा, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक मैं अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के 5 अध्याय हल करूंगा। सुबह 10:15 से 11 बजे तक मैं अंग्रेजी व्याकरण का अध्ययन करूंगा और सुबह 11:15 से 12 शनिवार बजे तक मैं अपनी कहानी के नोट्स पर काम करूंगा। जब उसके प्रत्येक कार्य की योजना पहले से बनी हुई थी, तो उसका दिमाग अधिक स्पष्ट और संगठित महसूस होता था। उसने देखा कि जब समय के प्रत्येक ब्लॉक के लिए उसके लक्ष्य स्पष्ट थे, तो ध्यान केंद्रित करना काफी आसान हो गया। यही कारण है कि हर सुबह कुछ मिनट निकालकर अपने दिन की योजना बनाना इतना महत्वपूर्ण है। अपने कार्यों को सूचीबद्ध करके और उन कार्यों को प्राथमिकता देकर जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, आप न केवल अधिक काम पूरा करेंगे, बल्कि आप पूरे दिन निर्णय लेने में अपनी मानसिक ऊर्जा को बर्बाद करने से भी बचेंगे। आज रोहन ध्यान भंग करने से लड़ने में माहिर हो गया है। वह जानता है कि पहला कदम यह पहचानना है कि उसे क्या विचलित करता है, और अब उसके पास अपने परिवेश को नियंत्रित करने की योजना है। पोमोडोरो तकनीक ने उसे सिखाया कि काम को छोटे छोटे खंडों में तोड़ने से ध्यान में नाटकीय रूप से सुधार होगा, और एक टू डू लिस्ट बनाकर और उसे प्राथमिकता देकर उसने अपनी उत्पादकता में काफी वृद्धि की है। इसके बारे में सोचें, अगर रोहन यह परिवर्तन कर सकता है, तो आपको क्या रोक रहा है? आपको बस अपनी निजी ध्यान भंग करने वाली चीजों को पहचानने की आवश्यकता है और उन व्यावहारिक रणनीतियों को लागू करने की आवश्यकता है जो आपके जीवन और आपकी कार्यशैली के साथ मेल खाती हैं। याद रखें, ध्यान भंग करने वाली चीजें सिर्फ समय चोर नहीं हैं, वे सपने चुराने वाले हैं। तो क्या आप नियंत्रण लेने और अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? अब आइए कुछ महानतम उपलब्धियों की दुनिया में प्रवेश करें। इन व्यक्तियों ने लगातार ध्यान की महारत का प्रदर्शन किया है और वे शक्तिशाली उदाहरण के रूप में काम करते हैं कि हम अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके क्या प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सफलता दुर्घटना से नहीं पाई, उन्होंने जानबूझकर एक शक्तिशाली मानसिक ध्यान विकसित किया जो उन्हें महानता की ओर ले गया। हम इन किंवदंतियों द्वारा उपयोग की जाने वाली 3 प्रमुख तकनीकों का पता लगाने जा रहे हैं। ऐसी तकनीकें जो सिर्फ अमूर्त अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि वास्तविक दुनिया के उपकरण हैं जिन्हें कोई भी लागू कर सकता है। ये सिर्फ टिप्स नहीं हैं, ये वे हथियार हैं जिन्होंने इन उल्लेखनीय व्यक्तियों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। पहला, विजुअलाइजेशन, अपनी सफलता को देखने की शक्ति। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद अली की, जो अब तक के सबसे प्रतिष्ठित मुक्केबाजों में से एक हैं। जब अली रिंग में उतरते थे, तो उनके पास एक निर्विवाद उपस्थिति होती थी, एक आत्मविश्वास जो उनके मूल से निकलता था। लेकिन वह आत्मविश्वास, वह अविश्वसनीय ध्यान कहां से आया? अली खुद को द ग्रेटेस्ट कहने के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन ये सिर्फ खाली शब्द नहीं थे। यह एक शक्तिशाली विश्वास था जिसे उन्होंने अपने दिमाग में बिठाया था। हर मुकाबले से पहले अली खुद को विजेता के रूप में देखते थे। वह मानसिक रूप से हर पंच, हर हरकत का पूर्वाभ्यास करते थे और वे बार बार खुद को मैच के अंत में विजयी रूप से अपने हाथ उठाते हुए देखते थे। अली ने एक बार कहा था, अगर मेरा दिमाग इसकी कल्पना कर सकता है और मेरा दिल इस पर विश्वास कर सकता है, तो मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं। यह अवधारणा विजुअलाइजेशन की उल्लेखनीय शक्ति को दर्शाती है। लगातार उस परिणाम की कल्पना करके जो वह चाहते थे, वे अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए प्रोग्राम करने में सक्षम थे। विजुअलाइजेशन ने उन्हें एक मानसिक बढ़त दी और उन्हें लेजर फोकस के साथ रिंग में प्रवेश करने के लिए तैयार किया। अब इस अवधारणा को अपने जीवन में लाएं। क्या आप वास्तव में अपने सपनों की कल्पना इस तरह करने के लिए अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि वे आपकी वास्तविकता हैं? हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपनी सफलता की कल्पना करें। अपनी कल्पना कीजिए अपने सपनों की नौकरी में, उस महत्वपूर्ण सौदे को आत्मविश्वास से पूरा करते हुए, या उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए जिसे आप टाल रहे हैं। सफलता की भावनाओं को महसूस करें। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े मंच पर हैं, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं और आप अपनी उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं। जब आप बार बार खुद को सफल होते हुए देखते हैं,
तो आप यह मानने लगते हैं कि सफलता प्राप्त की जा सकती है। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को आपके लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रशिक्षित करती है, ध्यान भंग करने वाली चीजों को खत्म करती है और आपकी सभी ऊर्जा को अपनी दृष्टि को प्राप्त करने की दिशा में केंद्रित करती है। आप हर दिन प्रेरित प्रेरित महसूस करते हैं और आप अपने लक्ष्यों की दिशा में निर्णायक कदम उठा सकते हैं। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जो आप सोच सकते हैं, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए आज ही विजुअलाइजेशन की शक्ति का उपयोग करना शुरू करें। दूसरा, मेडिटेशन, आंतरिक स्पष्टता का मार्ग। अब बात करते हैं स्टीव जॉब्स की, एप्पल के सह संस्थापक और एक दूरदर्शी नेता जिन्होंने प्रौद्योगिकी की दुनिया में क्रांति ला दी। उनकी रचनात्मकता और फोकस के पीछे क्या रहस्य था, जबकि कई कारकों ने उनकी सफलता में योगदान दिया। यह निर्विवाद है कि ध्यान ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टीव जॉब्स जैन बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित थे और उन्होंने ध्यान की प्रथा को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत किया। ध्यान ने उन्हें गहरी स्पष्टता का एहसास कराया और उन सभी मानसिक विचलनों को खत्म करने में मदद की जो अन्यथा उनके दिमाग को अस्त व्यस्त कर देते थे। जॉब्स ने एक बार कहा था, यदि आप बस बैठते हैं और देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मन कितना बेचैन है, लेकिन समय के साथ यह शांत हो जाता है और जब यह शांत होता है तो आप सूक्ष्म बातें सुनते हैं। ध्यान का अभ्यास करके जॉब्स ने अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाने में सक्षम थे जहां वे अपनी आंतरिक बुद्धि से जुड़ सकते थे और सबसे जटिल समस्याओं के समाधान खोज सकते थे। यदि स्टीव जॉब्स जैसे दूरदर्शी व्यक्ति, जिन्होंने अब तक के कुछ सबसे नवीन उत्पादों का निर्माण किया, ध्यान का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम थे, तो आप क्यों नहीं? हर दिन सिर्फ 10 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करके आप इस अभ्यास के कई लाभों का अनुभव कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत होना शुरू हो जाएगा और आपकी चिंताएं दूर होने लगेंगी। इसी समय आप अपनी आंतरिक रचनात्मकता और स्पष्टता का अनुभव करेंगे। तीसरा, पर्यावरण डिजाइन। सफलता के लिए अपने परिवेश को आकार देना। अंत में आइए एलोन मस्क की प्रतिभा को देखें, टेस्ला और स्पेसएक्स के दूरदर्शी नेता। ये व्यक्ति कैसे इतनी अधिक चीजें हासिल करता हुआ प्रतीत होता है। कई लोग उनकी उत्पादकता और फोकस से हैरान हैं। उनका रहस्य क्या है? मस्क की ध्यान केंद्रित करने और हासिल करने की अविश्वसनीय क्षमता की कुंजी इस बात में निहित है कि वह अपने लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए हर पल अपने वातावरण को कैसे जानबूझकर डिजाइन करता है। मस्क का कार्य क्षेत्र विशेष रूप से उनके काम का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। वह किसी भी ऐसी चीज को खत्म कर देता है जो उसे ध्यान केंद्रित करने से विचलित कर सकती है। उनकी बैठकें कुशल होती हैं, बिना किसी अनावश्यक बातचीत के। वह यह सुनिश्चित करता है कि यथासंभव शोर को खत्म किया जा सके। मस्क ने एक बार कहा था, शोर पर संकेत पर ध्यान दें, उन चीजों पर समय बर्बाद न करें जो वास्तव में चीजों को बेहतर नहीं बनाती हैं। वह अपने जीवन को सरल बनाने के महत्व को समझते हैं। उसका एक ही लक्ष्य है, परिणाम प्राप्त करना। यही मुख्य कारण है कि वह इतना कुछ हासिल करने में सक्षम रहा है। यदि आप अधिक हासिल करने की उम्मीद करते हैं, तो आपको एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जो उत्पादकता को बढ़ावा दे। यदि आप लगातार ध्यान भंग करने वाली चीजों से घिरे रहेंगे, जैसे कि एक गंदी डेस्क, बहुत अधिक शोर या आपके फोन पर लगातार बजने वाले नोटिफिकेशन, तो ध्यान केंद्रित करना लगभग असंभव हो जाएगा। एक कार्य क्षेत्र बनाकर शुरुआत करें जो साफ, व्यवस्थित हो और जहां आपकी जरूरत की हर चीज आसानी से उपलब्ध हो। एक ऐसा स्थान बनाएं जहां आपका काम केंद्र में रहे। अपनी डेस्क पर नो फोन जोन रखें। केवल उन वस्तुओं को अपने पास रखें जो आपके काम के लिए आवश्यक हैं। जब आपका वातावरण शांत, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होता है, तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से अधिक ध्यान केंद्रित, अधिक प्रेरित और प्राप्त करने में अधिक सक्षम महसूस करेगा। आपके वातावरण में ये साधारण बदलाव आपकी उत्पादकता को नाटकीय रूप से बढ़ा सकते हैं और हर दिन आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जा सकते हैं। इन 3 परिवर्तनकारी तकनीकों को अपनाकर आप किसी भी ध्यान भंग को दूर करने के लिए तैयार रहेंगे। मोहम्मद अली ने अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग किया। स्टीव जॉब्स ने अपने दिमाग को शांत करने और आंतरिक स्पष्टता खोजने के लिए ध्यान का उपयोग किया। और एलोन मस्क ने जानबूझकर एक ऐसा वातावरण बनाया जिससे वे अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकें।
ये तकनीकें केवल मशहूर हस्तियों के लिए नहीं हैं। ये ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग हर कोई कर सकता है। यदि इन तकनीकों से कुछ लोगों को असाधारण सफलता मिली है, तो वे आपको भी असाधारण सफलता दिला सकती हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने दिमाग को एक लेजर फोकस्ड मशीन में बदलने के लिए तैयार हैं? याद रखें, महानता आपके सोचने के तरीके से शुरू होती है। आज ही शुरू करें। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग, जैसे कि हमने आज जिन लोगों पर चर्चा की है, उनके पास ध्यान केंद्रित करने की एक अजीब क्षमता होती है, जिससे वे प्रतीत होता है कि अजेय हो जाते हैं। इसकी कुंजी अलौकिक क्षमताओं में नहीं, बल्कि लेजर जैसे ध्यान में उनकी महारत में निहित है। स्टीव जॉब्स के एक उदाहरण पर फिर से विचार करते हैं। ध्यान केंद्रित करने का मतलब है उन चीजों को ना कहना जो आवश्यक नहीं है। जब आप किसी लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो बाकी सब कुछ अप्रासंगिक हो जाता है। जॉब्स ने अपनी ऊर्जा केवल उन परियोजनाओं पर केंद्रित की जो उन्हें लगता था कि नवाचार को आगे बढ़ाएंगी। इस विलक्षण फोकस ने उन्हें आईफोन, आईपैड और मैक जैसे अभूतपूर्व उत्पाद बनाने में सक्षम बनाया, जो सभी अपने समय से आगे थे। ध्यान में उत्पादकता को तेजी से बढ़ाने की शक्ति है। 10 अलग अलग कार्यों पर थोड़ी मात्रा में समय और ऊर्जा खर्च करने की कल्पना करें, तो आप शायद ही कहीं कोई वास्तविक प्रगति करेंगे। हालांकि यदि आप अपना सारा ध्यान एक ही कार्य पर केंद्रित करते हैं, तो आपका आउटपुट काफी बढ़ जाएगा। माइकल फेल्प्स, अब तक के सबसे अधिक सजाए गए ओलंपिक तैराक, ने लगातार अपनी तैराकी पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि वह अपनी प्रैक्टिस से अविचलित रहें। उनका समर्पण और ध्यान प्रत्येक तैराकी तकनीक में उनकी महारत की कुंजी थे। ध्यान न केवल उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि आपके लक्ष्यों की दिशा में आपकी प्रगति को भी तेज करता है। एलोन मस्क जैसे दूरदर्शी नेता मल्टीटास्किंग के महत्व को नहीं समझते हैं, बल्कि गहरे ध्यान में विश्वास करते हैं। अपनी ऊर्जा को कई परियोजनाओं के बीच विभाजित करने के बजाय वह एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही कारण है कि वह कम समय में भी इतना कुछ हासिल करने में सक्षम है। ध्यान का एक और शक्तिशाली लाभ यह है कि यह आपके आत्मविश्वास को नाटकीय रूप से बढ़ाता है। जब आप बिना विचलित हुए किसी कार्य को पूरा करते हैं, तो आपको संतुष्टि की एक शक्तिशाली भावना महसूस होती है, जो बदले में एक सकारात्मक चक्र उत्पन्न करती है। आप यह मानना शुरू कर देते हैं कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। जैसा कि रोजर फेडरर, अब तक के सबसे महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक, कहते हैं, संगति और ध्यान वे चाबियां हैं जो आपको औसत होने से लेकर असाधारण बनने तक ले जाएंगी। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर गहनता से काम किया, जो उनके खेल को अगले स्तर पर ले जाने की कुंजी थी। ध्यान न केवल आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, यह आंतरिक शांति पैदा करने के लिए भी आवश्यक है। जब आपका मन बिखरा हुआ होता है, तो चिंता और तनाव बढ़ जाता है। हालांकि जब आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका मन शांत और शांतिपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि योग और ध्यान में ध्यान इतना महत्वपूर्ण है। दलाई लामा ने एक बार कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप वही बन जाते हैं। तो याद रखें कि फोकस को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करें, जिसमें आपकी उत्पादकता को बढ़ाने, आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने, योग्य बनाने और आपको एक संतोषजनक जीवन की ओर ले जाने की शक्ति है। सफलता कई बार मुश्किल लग सकती है, लेकिन याद रखें कि फोकस एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह है, जो आपके रास्ते को स्पष्ट करने और आपके गंतव्य तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकता है। क्या आप उस मार्गदर्शक प्रकाश को अपने जीवन में लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज ही ध्यान भंग करने वाली चीजों को खत्म करके शुरुआत करें और अपने सपनों को सच करने की दिशा में पहला कदम उठाएं। दोस्तों, यह स्पष्ट है कि फोकस वह परिवर्तनकारी जादू है जो आपको साधारण से असाधारण बना सकता है। चाहे वह मोहम्मद अली की शक्तिशाली दृष्टि हो, स्टीव जॉब्स की स्पष्टता हो, या एलोन मस्क की प्राथमिकता आधारित उत्पादकता, इन नेताओं के सबक स्पष्ट हैं। जब आप ध्यान भंग करने वाली चीजों को पीछे छोड़ देते हैं और अपने लक्ष्यों पर लेजर की तरह ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें, जहां ध्यान वहां ऊर्जा, और जहां ऊर्जा वहां सफलता। अब आपकी बारी है। क्या आप अपने ध्यान भंग करने वाली चीजों को दूर करने और खुद को उस व्यक्ति में बदलने के लिए तैयार हैं जो आप हमेशा बनना चाहते थे? यदि यह वीडियो सहायक रहा है, तो कृपया इसे लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
जो ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हमें कमेंट में बताएं कि आप सबसे अधिक किसके साथ संघर्ष करते हैं और आप इसे दूर करने के लिए क्या करने की योजना बना रहे हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपकी यात्रा में आपका समर्थन करने के लिए उत्सुक हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।